शहर का अमीर लड़का यानी रघु, झिलमिल और जुगनू तीनों सनौली जाने वाले बस में बैठे थे। रघु जुगनू की बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था, लेकिन जुगनू ने पलटकर उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। मगर अब झिलमिल की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने झल्लाते हुए कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रघु? जब से आए हो देख रही हूँ कि तुम जुगनू को किसी न किसी बहाने से नीचा दिखा रहे हो। आखिर तुम्हें उससे तकलीफ क्या है? और क्या मेरा ये कहना काफी नहीं है कि उसे अच्छी इंग्लिश आती है? उसने मेरे सामने एक फॉरेनर से फर्राटेदार इंग्लिश में बात की थी, तो क्या अब मैं झूठ बोल रही हूँ? अपना बचाव करते हुए रघु बोला, तुम मुझ पर क्यों एंग्री हो रहे हो? आई नो कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी गलत बात में भी उसका साथ दोगी। ये सरासर झूठ बोल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि एक 10th फेल लड़का इतनी अच्छी फॉरेन एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकता है, जो तुम और मैं भी नहीं बोल पाते? हम बहुत बड़े चौधरी ज्ञान प्रसाद कॉलेज में पढ़ते हैं, जिसका नाम पूरे यूपी में मशहूर है, और जो हम भी नहीं सीख पाए वो इस लड़के ने सीख लिया। वंडरफुल। सुनकर झिलमिल का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि तुम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस लड़के की हर बात में साइड लोगी। इसे देखो और फिर खुद को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि किसी भी तरह से ये तुम्हारे लायक है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा फटीचर गंवार तुम्हारे बराबर खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम इतनी सच्ची, इतनी प्यारी, और वो एक नंबर का झूठा। उसकी कड़वी बातों के बाद भी जुगनू बिल्कुल शांत था, इसीलिए रघु को ज्यादा शय मिल रही थी। उसने जुगनू और झिलमिल के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक शाइक करते हो? भाई, हो भी सकता है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अगर ऐसा है तो झिलमिल, तुम्हारी चॉइस बहुत ही गंदी और घटिया है। अब बात जुगनू की भी बर्दाश्त से बाहर चली गई थी, लेकिन उसने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देखो रघु, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और झिलमिल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे जलन होनी चाहिए। और मान लो, अगर हमारे बीच अगर कुछ है भी, तो तुम उस पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो? उन तीनों की बहस अब तेज होती जा रही थी। रघु ने जुगनू की बात पूरी तरह अनसुनी कर दी, जैसे वो वहां है ही नहीं, और झिलमिल की तरफ ही देख के बोला, लिख के रख लो, ये लड़का तुम्हें बहला फुसलाकर तुम्हारा फायदा उठाएगा। ये तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। अगर तुम इसके साथ रही तो एक दिन बहुत पछताओगी, बता रहा हूं। पूरे मामले को शांत करने के लिए झिलमिल ने दोनों से कहा, मत भूलो कि हम बस में हैं और मैं यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहती। अच्छा यही होगा कि सब अपनी अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाएं। फिर उसने जुगनू से कहा, यहाँ पर इतना भी शोर नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत सिखाना शुरू कर सकते हो? जैसे कोई छोटे छोटे वर्ड्स या फिर उनके मतलब और उनका इस्तेमाल। उसने मुस्कुराहट के साथ कहा, क्यों नहीं। एक काम करो, सबसे पहले तुम लंबी लंबी सांसें लो। बचपन से तुम्हारी आदत है कि तुम हमेशा नर्वस हो जाती हो और इसीलिए आधे से ज्यादा चीजें भूल जाती हो। पता है, एग्जाम में भी तुम्हारे साथ यही होता था। तो बेहतर होगा कि पहले तुम खुद को थोड़ा शांत कर लो। दोनों ने कुछ देर गहरी सांसें ली और शुरू किया, ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हम दोनों आपस में इंग्लिश में थोड़ी बातचीत करते हैं, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोनों ने इंग्लिश में बात शुरू की। पहले तो बहुत ही सरल वाक्य बोल रहे थे, जैसे हाउ आर यू, व्हाट आर यू टॉकिंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज दिस। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने थोड़े कठिन शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जहां झिलमिल कुछ भी गलत बोलती, वहां जुगनू उसे टोकता और फिर वापस वहीं से शुरू करते। ऐसे ही बातें करते करते काफी सफर बीत गया। अब वो जानबूझकर झिलमिल के साथ मजाकिया बातें कर रहा था और दोनों ठहाके लगाकर हंस रहे थे, जिससे पीछे की सीट पे बैठा रघु और चिढ़ रहा था। जलन के मारे वो गुस्से से जुगनू को घूरे जा रहा था। अब वो दोनों कुछ मुश्किल शब्द बोलने लगे, तो उसे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो और ज्यादा चिढ़ रहा था। उसे बस में गर्मी भी लग रही थी, जिसकी उसे आदत नहीं थी। गांव से थोड़ी दूर वाले जिस बस स्टॉप से वो लोग निकले थे, वहां से सनौली शहर 1 घंटा दूर था। वो लोग 9:15 के आसपास बस स्टैंड से निकले थे। अभी तो आधा रास्ता ही गुजरा था। पूरी बस खचाखच भरी हुई थी। बहुत ज्यादा लोग इस वक्त गांव से शहर जा रहे थे, कुछ अपनी अपनी नौकरियों के लिए और बाकी अलग अलग काम से।
जुगनू और झिलमिल की सीट से 2-3 सीट पीछे कुछ अलग लगने वाले दो लोग बैठे थे। एक के दाहिने गाल पर बड़ा सा काला मस्सा था और दूसरा एक बड़ी दाढ़ी वाला डरावना आदमी था। दोनों देखने में बड़े ही खूंखार और शातिर लग रहे थे। अगर जुगनू ध्यान देता तो उसे पता चलता कि वो दोनों कब से उस पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे। जो आदमी बाहर की तरफ बैठा था, जिसके गाल पर एक बड़ा सा काला मस्सा था, वो बार बार जुगनू को चुपके चुपके देख रहा था और बगल में बैठे उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी को कुछ बता रहा था, जैसे दोनों किसी मौके का इंतजार कर रहे हों। थोड़ी ही देर में मस्से वाला आदमी खड़ा हुआ और आगे की तरफ बढ़ा। उसके हाथों में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी। जुगनू की बगल से गुजरते वक्त उसने बोतल का ढक्कन खोल दिया और जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक कुछ उसकी पैंट पर गिरा दी। जैसे ही जुगनू को पैर में कुछ ठंडा पानी सा लगा, उसने हल्का संभल कर ऊपर देखा तो वो आदमी तुरंत नीचे झुका और रुमाल से जुगनू की पैंट साफ करने लगा और माफी मांगने लगा। माफ कर दो, मुझे झटका लग गया था। सॉरी, आपके पैंट पर जूस गिर गया। मैं साफ कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुनकर जुगनू को लगा शायद सच में ही उससे गलती हो गई। मस्से वाले ने लगातार उसकी पैंट को साफ किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे कुछ अजीब लगने लगा, क्योंकि वो उस जगह पर भी पैंट को साफ कर रहा था जहां कोल्ड ड्रिंक गिरा भी नहीं था और जुगनू के पैर को यहाँ वहां छू रहा था। जब से जुगनू के शरीर में आत्मरक्षा की शक्ति आई थी, तब से उसका शरीर बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। वो अपने शरीर के हर हिस्से को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था। धीरे धीरे वो आदमी उसकी पॉकेट की तरफ बढ़ा, जिसमें उसने वो भारी सोने की चेन रखी थी। जुगनू को उस पर शक हो गया। जैसे ही उसने महसूस किया कि वो आदमी उसके पॉकेट में हाथ डाल रहा था, उसने तुरंत वहीं उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ते हुए घुमा के उसके पीठ के पीछे दबा दिया। फिर अपने दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। अब वो मस्से वाला 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। अचानक हुए हमले की वजह से वो डर गया था। अरे अरे, क्या कर रहे हो भैया? छोड़ो छोड़ो मुझे। उसकी घुटी घुटी सी आवाज सुनकर आसपास के लोग दोनों की तरफ देखने लगे। पास बैठी झिलमिल को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, जुगनू ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। लेकिन जुगनू ने ध्यान नहीं दिया और उस आदमी को और कस के पकड़ लिया और गुस्से में पूछा, तुम क्या कर रहे थे? हाँ, चोरी करने की कोशिश कर रहे थे? चोर हो तुम? क्या चुराने आए थे? बताओ मुझे। जैसे ही गर्दन पर जुगनू ने पकड़ जरा हल्की की, उस आदमी ने घबराते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो? मैं तो बस आपकी पैंट पर लगा दाग साफ कर रहा था। मैंने गलती से आपकी पैंट पर ठंडा जो गिरा दिया था। देखो लोगों, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। गधे को दिया नमक, उसने कहा मेरी आंखें फोड़ दी। अब छोड़ो, जाने दो मुझे। पीछे बैठा रघु सब देख रहा था। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो आदमी जुगनू की जेब में अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर जुगनू का साथ नहीं दिया और जुगनू से ही कहा, हाँ ये बेचारा सही तो बोल रहा है, तुम छोड़ो इसे। पागल हो गए हो क्या? ये बेचारा तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था, जाने दो इसे। कहीं का गुस्सा कहीं और क्यों निकाल रहे हो? लेकिन जुगनू ने उस आदमी को जकड़े रखा और प्रेशर और बढ़ा दिया। अब उस आदमी को हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। जुगनू ने उसे इतना कसकर पकड़ा था कि उसका दम घुटने लगा था। उसने अपने सामने बैठे अपने लंबी दाढ़ी वाले साथी को इशारा करते हुए मदद के लिए पुकारा। साथी उसे बचाने आया तो जुगनू ने उसे भी पकड़ लिया। अब वो भी बचने के लिए छटपटाने लगा। वो विनती करते हुए बोला, अरे भाई साहब, तुम तो कमाल ही करते हो। हम कोई चोरी नहीं कर रहे थे। हम तोका का शकल से चोर लगत हैं। हम तो बस तुम्हार मदद कर रहे थे। देखो, हम एक इज्जतदार आदमी हैं। हमको फालतू में ऐसे परेशान ना करो। कह दे रहे हैं, वरना अच्छा नहीं होगा। उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी जुगनू ने उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसने उस आदमी को अपनी पॉकेट के अंदर हाथ डालते हुए महसूस किया था और ये गलत नहीं हो सकता था। अचानक उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने जुगनू को हल्का सा धक्का दिया और उसका गला पकड़ लिया। तुरंत उस दूसरे साथी के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसने गुस्से में उबलते हुए कहा, अच्छा तो हीरो बनेगा? हाँ, हीरो बनेगा? बहुत शौक है ना तुझे? हाथापाई करनी है ना? चल आजा, दिखाता हूँ कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 206 टाइप की होती हैं, हमें मालूम है।
पिक्चर में देखे थे। अगर आज सारी की सारी हड्डियां ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी बबलू नहीं। बबलू नाम से उस आदमी ने एक जोरदार मुक्का जुगनू के चेहरे पर मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया, लेकिन जुगनू ने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों और एक अंगूठे से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और मरोड़ते हुए तोड़ डाला। वो जोर से चिल्लाने लगा, अब मेरा हाथ तोड़ दिया, अब मेरा हाथ तोड़ दिया। पहली हरकत के बाद भी ये लोग अब तक जुगनू की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए थे, इसलिए उससे झगड़ा मोल लेने की हिम्मत कर बैठे। ये सब देखकर बस में बैठे बाकी सारे यात्री घबरा गए। सब जानते थे कि ऐसी बसें जो गांव से शहर जाती हैं, उसमें काफी सारे चोर लुटेरे घूमते रहते हैं। कभी किसी का पॉकेट मार लेते हैं, तो कभी किसी की चीज, तो कभी किसी का घड़ी या चेन जैसा कीमती सामान छीन लेते हैं और जरूरत पड़े तो जान भी ले सकते थे। इसलिए जब झगड़ा शुरू हुआ तो उनमें से किसी ने भी आगे आकर जुगनू की मदद नहीं की। हालांकि उसे किसी की मदद की जरूरत थी भी नहीं, वो अकेला ही 10 पर भारी था। इसी बीच दर्द से चिल्लाते हुए दाढ़ी वाले बबलू ने मौका देख अपने दूसरे हाथ से कमर में से बड़ा सा छुरा निकाल लिया। उसने ऊंची आवाज में जुगनू को धमकाया, ए लड़के, चुपचाप सारा माल हमें दे दे और निकल जा यहाँ से। चल, हमको छोड़, वरना तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे घर वाले गिनते रह जाएंगे। उस आदमी की बातों को सुन के जुगनू मुस्कुराया, जैसे उसने कोई चुटकुला सुनाया हो, और फिर कहा, तुमसे जो होता है वो कर लो, मैं तो तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला। जुगनू की बगल में बैठी हुई झिलमिल बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। मौके का फायदा उठाते हुए रघु ने उससे कहा, इस लड़के ने बेकार में हीरो बनने के चक्कर में ऐसे गुंडों से लड़ाई मोल ले ली। ये भी नहीं सोचा कि उसके बगल में लड़की बैठी है। कम से कम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए ही सही वो इन लोगों से पंगा तो ना लेता। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन वो तो इतनी डरी हुई थी कि उसने रघु की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी आंखें मीचकर खिड़की की तरफ और कोने में सिकुड़ के बैठ गई। वैसे तो वो इस बात से अनजान नहीं थी कि जुगनू ने अकेले ने 17 लोगों को निपटाया था, लेकिन पहली बार अपने सामने लड़ाई देख वो घबरा गई थी। दूसरा साथी यानी दाढ़ी वाला बबलू ज्यादा खतरनाक, खूंखार और दिखने में हट्टा कट्टा था। उसे देखकर बाकी सारे यात्री भी काफी डरे हुए थे। बस चला रहे ड्राइवर और कंडक्टर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। यहाँ तक कि वो भी घबराए हुए थे। ऐसी लड़ाइयां तो आज से पहले भी बस में काफी बार हुई थी, लेकिन किसी ने भी ऐसे गुंडों को खुली चुनौती देने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जुगनू को बहादुर कहें या फिर बेवकूफ। खुली चुनौती मिलते ही उस बबलू का सर गुस्से से फटने लगा और उसने छुरा जुगनू की ओर बढ़ाते हुए उस पर वार करना चाहा। कौन थे ये गुंडे? क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? क्या जुगनू की जादुई ताकत काम आएगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।